हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने प्री बोर्ड पेपर में ए बी सी सेक्शन को ख़त्म कर लिया है और आज हम लोग इम्पॉर्टेंट सेक्शन डी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन जो हैं वो आने वाले हैं और उन तीनों क्वेश्चंस में ही आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस भी आएंगे। जो बच्चे अभी तक भी पढ़ नहीं पाए हैं तो उनके लिए भी एक खुशखबर है कि इन वीडियोस की हेल्प से अगर आप बिल्कुल ध्यान से इनको कर लेते हैं और तो वो बच्चे भी पास हो सकते हैं। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है। So let's start with our first question of section D, that is serial number 14. See the statement on the screen. Solve the following system of linear equations by matrix method. तो जो 3 इक्वेशंस आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है एक्स वाई जेड में, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं, उनको हम लोगों ने सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें ये 4 नंबर का आया है क्योंकि इसने इसमें डिवाइड किया हुआ है। नहीं, ये टोटल क्वेश्चन ही पूरे का पूरा क्वेश्चन ही जो है वो 6 नंबर का है। तो ये जरूर इस तरह के जरूर क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। तो मैं जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है उसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड में एक बार लिख देते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। ओके, इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं, एज यू ऑल नो, जब हम लोगों ने चैप्टर किया था तो उस समय मैंने आपको अच्छी तरह से इस चैप्टर को बताया था, इन क्वेश्चंस को करना भी बताया। 5 3 1 और 3 -2 -2 and here you have a column matrix of the variables x y z and on the right hand side a column matrix of the constants on the right hand side. Okay, and those constants are 6 7 and 3. See the question. Okay, अब इस मैट्रिक्स को, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, लेट कंसिडर इट ए मैट्रिक्स. This is our capital X matrix, the matrix of the variables, and on the right hand side matrix of the constant. और हमें सॉल्व करना है, इसका मतलब हमें कैपिटल X मैट्रिक्स जो कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड से बनी हुई, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो दोनों तरफ अगर A इनवर्स लेंगे तो A इनवर्स B, ये हमें यहाँ से पता लग रहा है कि कैपिटल X की एंट्रीज को निकालने के लिए उसमें जो एलिमेंट्स हैं यानी कि X, Y और Z है, उनकी वैल्यूज को निकालने के लिए you have to multiply as a prefactor the A inverse of this given matrix with the constant matrix on the right hand side। जो हम लोगों ने अभी इन constant से जो मैट्रिक्स बनाई है उससे जो मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा, कंपेयर करके आपको X, Y और Z एलिमेंट्स वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब हमारे पास क्या करने वाला है, यहाँ से पता लग गया आपको, डायरेक्शन मिल गई है, A इनवर्स निकालना है। अब A इनवर्स किस तरह से निकालते हैं हम लोग? A इनवर्स निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले देखिए, अब मैं सारे स्टेप जो हैं मुझे शायद नहीं करके बताने चाहिए क्योंकि हम लोग वी आर सॉल्विंग द पेपर। तो एक एक माइन्यूटली अगर हम लोग सारे स्टेप करने लगेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा आपके पेपर में। अब आपको इसमें डिटर्मिनेंट भी निकालना है और आप ही को इसमें एडजॉइंट भी निकालना है। हमें ये सब पता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, एंड आई एम सॉल्विंग इट रो 1 वाइज, ठीक है। 2, ठीक है, -6 +2 -1 -10 और -3 -13, ठीक है, प्लस -3 -10 -9 -19। इसको सॉल्व करके हमारे पास डिटर्मिनेंट जो आएगा दैट इज 62। तो 62 जो है वो 0 नहीं है, देयरफॉर A इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एग्जिस्ट। अब A इनवर्स तो आ गया, अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग? एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का निकालने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का आप लोग गिवन मैट्रिक्स में कोफैक्टर निकाल लीजिए और जो मैट्रिक्स बनेगी कोफैक्टर से उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा।
तो मैं एक एलिमेंट का फिर आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं कि कोफैक्टर कैसे करते हैं हम लोग, साइन भी उसमें लेते हैं। तो कोफैक्टर्स को हम लोग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है। तो कोफैक्टर तो सिर्फ पोजीशन पता लगती है, ठीक है ना। तो A11 एलिमेंट का हम लोग अगर कोफैक्टर निकालेंगे डिनोटेड बाय A11 एंड दैट इज -6 + 2, ठीक। तो यहां आ जाएगा -4 दिस इनटू दिस। इसी तरह से A12 निकालेंगे। A12 भी देखो पोजीशन जो है इसकी ऑड पोजीशन है, तो -1 पावर 1 + 2 और 1 2 पोजीशन पे ये एलिमेंट है, तो यहां आएगा -10 -3, ठीक है, -13 और ये भी माइनस है तो -13 है, तो A12 जो आ जाएगा वो आएगा अपने पास +13। इसी तरह से A21 निकालिए, 22 23 31 32 33। तो एडजॉइंट हमारे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको और फिर उसके बाद ट्रांसपोज हम लोग करेंगे, तो इसका एडजॉइंट हमारे पास आ जाएगा -4 जैसे मैंने अभी निकाला है, A12 का 13, ठीक है, यहां -19, सेकेंड हमारे पास 2 1 का कोफैक्टर 8 5 17 7 ओनली 7 10 -17 एंड 1। अब जो मैट्रिक्स आई ये सारे कोफैक्टर्स हैं। -4 इज द कोफैक्टर ऑफ A11, 13 is the cofactor of A12, -19 is the cofactor of -3. Similarly, 8 is the cofactor of just 2 1 2 2 2 3। ओके, तो अब इनका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा 4 13 -19 8 5 7 10 -17 एंड 1, राइट। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया गिवन मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स हम लोगों ने कोफिशिएंट से बनाई थी। अब A इनवर्स निकाल लो, फिर A इनवर्स क्या निकालेंगे, फिर यहां से पता लग रहा है A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट A। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना था 1/62, एडजॉइंट क्या है ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। ये वाली सारी की सारी मैट्रिक्स को आप यहां लिख लीजिए और अब निकालते हैं कैपिटल X मैट्रिक्स। तो कैपिटल X मैट्रिक्स कैसे आती है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ कैपिटल X मैट्रिक्स, A इनवर्स मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे पास कैपिटल X मैट्रिक्स जो है दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल्स। A इनवर्स हम लोगों ने निकाल लिया अभी, 1/62 -4 8 10 13 5 -17 -19 7 and 1, okay, and B matrix is this column matrix 6 7 and 3। तो यहाँ इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है 3 × 3 और यहाँ 3 × 1 है, तो हमारे पास 3 × 1 मैट्रिक्स आएगी। मल्टीप्लाई करते हैं फिर, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, -4 × दिस 8 × 7 10 × 3। सॉल्व करेंगे सारा को, ये एक कॉलम एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जोड़ के हमारे पास आएगा 62। सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जोड़ के आ रहा है, जोड़ लीजिए आप, 13 × 6 5 × 7 -17 × 3, सब जोड़ के आएगा 62। और तीसरी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -62 आ रहा है, 62 से डिवाइड कर देते हैं इस मैट्रिक्स को, तो हमारे पास आएगा 1 1 -1। तो x y z को अब कंपेयर करते हैं, दो मैट्रिसेस, दो कॉलम मैट्रिक्स है, x = 1 y = 1 एंड z = -1, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, राइट। Solve the system of linear equation with the help of this matrix method. This is very important question। ये क्वेश्चन देख लीजिए कितना इजी है, इसमें आपकी सारी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स जो आप पीछे सीख के आए हैं, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को आप अलग अलग चैप्टर मत मानो, इसको आप एक ही चैप्टर मानो, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में यूज हो रहे हैं। और जो 6 नंबर का क्वेश्चन आना है, आप खुद ही बताओ, अगर आप एग्जामिनर होते
और आपको दोनों चैप्टर को चेक करना होता, जज करना होता कि बच्चे को क्या दोनों चैप्टर आ रहे हैं, उसमें से जो कराया हुआ काम कितना को आता है उसको, तो आप भी यही क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स का भी यूजेज है और डिटर्मिनेंट का भी यूज है। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह के जो सिबलिंग क्वेश्चन हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, वो आप डेफिनेटली अपने जो हम लोगों ने चैप्टर किए हैं उसमें भी कर लो आप। इस जैसे क्वेश्चंस जो हैं, मैं ज़्यादातर ये करूँगा कि यहाँ इस वीडियो में मेरे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर के जो वीडियोस मैंने करवाए, जो आपको मैंने लेक्चर्स दिए, उनके लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा ताकि आप इनके सिबलिंग क्वेश्चंस जरूर कर लें। ठीक है, पक्का है कि ऐसा क्वेश्चन 100% 200% आपके एग्जामिनेशन में आता है। सो बिफोर मूविंग टू द ऑप्शनल पार्ट, अभी तक भी अगर आप अभी आप नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक्स दीजिए इस चैनल को, ताकि उन बच्चों तक भी यूट्यूब इनकी अप्रोच दिखा पाए जिनको अभी तक भी कहीं बाहर से एक्सटर्नल हेल्प नहीं हो पाई। बिकॉज वी आर सर्विंग हेयर एजुकेशन का दान समझिए आप। जितना ज़्यादा आप लोगों को शेयर करेंगे, बाकी बच्चों की भी हेल्प करेंगे, तो आपका भी डेफिनेटली भला होने वाला है। भला मतलब है कि आपका भी पेपर जो है बढ़िया हो जाएगा। तो और जो बेल आइकन है उसके ऊपर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए नए लेक्चर्स का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शनल क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया वो पूरे का पूरा क्वेश्चन 6 मार्क्स का था। अब इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो कहता है कि या तो वो 6 नंबर का आप कर ही लो पूरे का पूरा क्वेश्चन, या फिर वो ऑप्शन में आपको 2 क्वेश्चन दे रहा है, एक 4 नंबर का और एक 2 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है इसमें, या आप ये 2 क्वेश्चन कर लीजिए। इसमें एक फार्मूला है, यू हैव टू प्रूव दैट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन एग्जाम्पल्स, गिवन मैट्रिसेस। ठीक है, इन मैट्रिक्स की हेल्प से ये फार्मूला आपको प्रूव करना है। ये फार्मूला क्या कह रहा है कि 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करके अगर जो मैट्रिक्स का आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन का, उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए, या ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई किया जाए, तो आंसर बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ जो पोस्ट फैक्टर है वो यहाँ प्री फैक्टर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखते ही देखिए, कई बार अगर जो बच्चे ना रिवाइज अच्छा कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं, उनको क्वेश्चन में से ही आंसर का पता लग जाता है। तो यहाँ से आंसर, क्वेश्चन में से आंसर का पता लग रहा है। तो क्या है कि सबसे पहले ए बी की मल्टीप्लाई कर लो दोनों मैट्रिक्स की, फिर ट्रांसपोज कर लो, या फिर इसका ट्रांसपोज फिर मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर बराबर आना चाहिए। तो क्या है कि पहले मैं फटाफट से ए बी इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो पहले पॉसिबल है कि नहीं है। यहाँ कितना है, 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, 3 into 1। यहाँ क्या है, 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। रिजल्ट क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 रिजल्ट आएगा, यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम्स आएंगी। तो सबसे पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई, कितना आया, 15, इसकी इससे 10, 30, यहां इसकी इससे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, -3, -2, -6, कितना इजी है। अब फटाफट से ए बी का ट्रांसपोज कर लीजिए, जो मैट्रिक्स अभी मल्टीप्लाई होके आई है, 5, 10, 30। ट्रांसपोज क्या होता है, रो टू कॉलम, -3, -2, -6, 24, 16, 48। राइट, अब चलते हैं बी डैश और ए डैश मल्टीप्लिकेशन में। तो फटाफट से आप बी डैश और ए डैश की मल्टीप्लाई भी दिखा दो। बी क्या है, 1 into 3, ये क्या बन जाएगी, ये रो है तो अब कॉलम मैट्रिक्स बन गई, 3 to 6। ये क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, अब ये रो मैट्रिक्स बन जाएगी, 5, -1, 8। ठीक है, ये है 3 into 1 और ये है 1 into 3। तो अब दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 3 मैट्रिक्स आ जाएगी। तो कर दो फटाफट से, बस 3 into 3 मैट्रिक्स आनी चाहिए। ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होके ऐड करके आंसर आना चाहिए। 3 into 5 कितना हो गया, 15, दिस इंटू दिस, -3, दिस इंटू दिस, 24। देखो वही आ रहा है, फर्स्ट रो इज सेम,
अब सेकंड रो उठाओ फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से, मल्टीप्लाई -2 + 16। अब थर्ड रो उठाओ फर्स्ट सेकंड थर्ड रो से, कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 30 - 6 और +48। सी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, B dash A dash, right? From 1 and 2 you have proved this inequality. So this is the first part and it is comprising of 4 marks. 2 नंबर का क्या आ सकता है? 2 नंबर का एक और इसका पार्ट दे रहा है जो B पार्ट है, उसमें वो कह रहा है if A matrix is given to you as the B part of this 14th question, optional part, if A is this matrix, very easy, 1 2 2 1, okay, and a function is given as a polynomial x square minus 2x minus 3 and is asking you to find f of A. ये आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ एफ ए का मतलब क्या है? एफ ए का मतलब है कि एक्स वेरिएबल की जगह पे आपको ए पुट करना है एंड ए इज व्हाट? ए इज द मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। तो यहां से फिर देख लेते हैं कि एफ ए की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले आप यहाँ एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स पुट ए, सो ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3। अब क्योंकि मैट्रिक्स पुट कर रहे हैं तो 3 को अकेला मत रहने दो, 3 इंटू आई कर लो। आई मीन्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो ए स्क्वायर यहां निकालना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई और 3 को आई से मल्टीप्लाई, सारा कुछ सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट एफ ए। तो फटाफट से ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है। ए स्क्वायर इज 1 2 2 1, मल्टीप्लाई विद द सेम मैट्रिक्स 1 2 2 1। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 2 इंटू 2 4 और 5, 2 2 4। ठीक है, ये आ गई हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पुट कर देते हैं यहां, फटाफट से बस पुट कर दो इसको और फिर सॉल्व कर लो। 5 4 4 5 माइनस 2a, यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर एक एलिमेंट स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां कितना आएगा? माइनस बाहर रख रहे हैं हम लोग, 2 4 4 2, राइट। और माइनस 3i, आई मैट्रिक्स से आती है 1 0 0 1, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने, तो 3 0 0 3, ये आ गई हमारे पास। बस अब 3 मैट्रिक्स को आप लोगों ने इनको जोड़ के इसमें से माइनस कर दो आप, सीधी सी बात है। चलो यहाँ फिर इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 2 इज 3, 4 - 4 इज 0, 4 - 4 इज 0, 5 - 2 इज 3, माइनस 3 0 0 3। अरे ये तो सेम आ गई है ना, क्या बनेगा फिर? 3 - 3 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 3 - 3 0। So this is a zero matrix of order 2. This is not a simple element, this is a matrix of order 2। ठीक है, 2 ऑर्डर की हम लोगों ने एक जीरो मैट्रिक्स निकाल ली। सो एफ ए का आंसर क्या आया हमारे पास? अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 दैट इज जीरो मैट्रिक्स। सो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये 4 नंबर का है एंड दिस इज द ऑप्शनल पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ तो आप वो क्वेश्चन पूरे का पूरा 6 नंबर का कर लो। मैट्रिक्स सॉल्यूशंस को हम लोगों ने जब टू सॉल्व द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। वैसे उसको मैट्रिक्स मेथड तो कह रहे हैं लेकिन उसमें डिटर्मिनेंट भी तो यूज हो ही रहा है ना, इनवर्स भी, एडजॉइंट भी, कोफैक्टर्स भी, ये सब यूज हो रहे हैं उसमें। तो उस मेथड से कर लो या इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी, जिसमें मैंने आपको इसका 6 नंबर का क्वेश्चन भी करवाया या इसके ऑप्शनल पार्ट भी मैंने करवाए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। तो 15th क्वेश्चन आपको इसमें 2 पार्ट गिवन है, एक 4 मार्क्स का और एक इसमें आपको पूछ रहा है वो 2 नंबर का। ठीक है, और दोनों के जो फार्मूले हैं दैट इज एग्जैक्टली वेरी इजी। फर्स्ट पार्ट देखिए इसकी, सीधा स्टेटमेंट ऑन माय स्क्रीन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन बाय दीज 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स उसने आपको दिए हैं, ए वेक्टर दैट इज गिवन बाय 2i + 3j
minus k and b vector is given to you as I minus j plus 3k. ओके, 2i plus 3j minus k और I minus j plus 3k. अब वो कह रहे हैं ये दो वेक्टर्स जो है दीज आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उनका मॉडुलस, और फिर 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला है. तो पहले हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस बी. अब ए क्रॉस बी जो निकालेंगे हम लोग वो डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालेंगे. फिर जो वेक्टर आएगा उसका मॉडुलस, ये मॉडुलस का साइन है और ये डिटर्मिनेंट का साइन है. ये ध्यान रखना है, आपको बाइफरकेट करके रखना है. अब आप कहोगे सर दोनों साइन सेम है, तो क्या ये भी डिटर्मिनेंट है? नहीं, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मॉडुलस है और ये डिटर्मिनेंट है. तो पहले दोनों वेक्टर्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं. तो कैसे करते होते हैं? आई, जे और के, और यहाँ फर्स्ट वेक्टर के आई जे के कॉफिशिएंट लिख लो आप. 2 3 -1 1 -1 3. सो टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, यानी कि हम लोग ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल रहे हैं. आई एज इट इज 9 माइनस 1, ठीक है, 8 माइनस जे 6 प्लस 1 7 प्लस के -2 -3 -5, राइट. तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया. अब ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकाल लीजिए. मॉडुलस हम लोग कैसे निकालते हैं? इनके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर और ऐड. 64 प्लस 49 प्लस 25. So this is your 138 under the root. अब एरिया क्या आएगा? एरिया अकॉर्डिंग टू अवर फार्मूला a क्रॉस b मॉडुलस डिवाइड बाय 2. सो 138 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स स्क्वायर. दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. अब नेक्स्ट पार्ट में जो कह रहा है दैट इज आल्सो ऑफ 2 मार्क्स, और इसमें भी वो कह रहा है एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन बाय दीज 2 वेक्टर्स. एक पैरेललोग्राम है, इसका जो बी पार्ट है दैट इज ऑफ 2 मार्क्स. यहाँ पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, उसमें से फर्स्ट जो है दैट इज, उसको मान लेते हैं ए वेक्टर. सीधा स्टेटमेंट 6i माइनस जे प्लस 5k, और दूसरी साइड जो है दैट इज गिवन टू यू एज i प्लस 5j माइनस 2k. तो एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स आपको गिवन है, इसका भी एरिया निकालना है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस इज इक्वल टू व्हाट? ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, फिर उसका मॉडुलस निकाल लो, बस दैट इज द आंसर. तो इसमें हाफ भी, आपको हाफ से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. तो सारा काम वही करना है जो अभी हम लोगों ने किया. ए क्रॉस बी निकाल लीजिए विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट आई जे के, राइट. दिस इज योर 6 माइनस 1 5 1 5 माइनस 2, ओके, आई एज इट इज प्लस 2 माइनस 25, ठीक है. सो माइनस 23 माइनस जे माइनस 12 माइनस 5 माइनस 17 प्लस के 30 और 1 31, ठीक है. तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया. अब ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस निकाल लीजिए. 23 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 31 स्क्वायर, ऐड करके अंडर रूट ले लीजिए इनका. तो 23 स्क्वायर 17 स्क्वायर 31 स्क्वायर जोड़ेंगे, अंडर रूट लेंगे, 1779 अंडर द रूट. सो दिस इज अगेन यूनिट्स स्क्वायर, जो भी यूनिट्स हैं वो आ जाएगा. तो 2 एरिया मैंने निकालने बताए हैं आपको. फार्मूला भी रिफ्रेश हो गया. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, उनका मॉडुलस लीजिए. एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस निकाल लीजिए आप.
तो वो आपके पास एरिया आ जाएगा। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर डी सेक्शन। अब इसमें भी उसने आपको ऑप्शनल पार्ट गिवन है, तो वो ऑप्शनल पार्ट हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज सेकंड क्वेश्चन है, और वो 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री में से है, और पूरे का पूरा 6 मार्क्स में वो क्वेश्चन आ रहा है, एंड दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा, बिटवीन 2 लाइंस। ठीक है, फर्स्ट लाइन इज गिवन टू यू एज r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। सेकेंड लाइन इज a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स, दीज आर स्केलर्स, ठीक है, b2 वेक्टर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइंस इज गिवन बाय, मॉडुलस निकालना है आपने, राइट? किस किस का मॉडुलस निकालना है? b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकाल लीजिए, उसकी डॉट प्रोडक्ट कीजिए a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के साथ में, डिवाइडेड बाय जो b1 और b क्रॉस, ये b1 b क्रॉस वेक्टर निकाला, उसके मॉडुलस से फिर डिवाइड कीजिए, इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करके फिर टोटल उसका मॉडुलस यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है। दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जो हमें लाइंस गिवन है वो ले लीजिए आप, और बस इस फॉर्मूले में आपको वो रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो हैं वो पुट करनी है, यू विल गेट योर आंसर। तो हमारे पास जो वो कह रहा है, सी द स्टेटमेंट, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइंस। तो कौन कौन सी लाइंस हैं हमारे पास? गिवन लाइंस आर 2i माइनस जे प्लस 4k, ठीक है, प्लस म्यू टाइम्स म्यू एंड लैम्डा, दीज आर स्केलर्स, 3i प्लस 4j माइनस k, और दूसरी लाइन जो है दैट इज 5i प्लस j माइनस k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i माइनस 2j प्लस 4k, राइट? तो ये आपको 2 लाइंस गिवन है। जरा दोबारा चेक कर लो स्टेटमेंट, 2i माइनस जे प्लस 4k, 3i प्लस 4j माइनस k, 5i प्लस जे माइनस k, 3i माइनस 2j प्लस 4k। ओके जी, तो स्टेटमेंट की तरफ आपका भी ध्यान होगा, आई होप सो। चलिए अब क्या करें, अब ना आप इन लाइंस को यहाँ कंपेयर कर लीजिए। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी ये, अब इनको मैं अलग अलग नहीं लिख रहा, बस मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपने लिखना है पेपर में। सो कंपेयर करेंगे तो a1 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2i माइनस जे प्लस 4k, b1 की वैल्यू आ जाएगी 3i 4j k। इन स्केलर्स का आपने ध्यान नहीं रखना। अब जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया, तो लैम्डा मैंने यहाँ लिख दिया, म्यू यहाँ लिख दिया, उसकी परवाह नहीं करनी। तो या आप कहोगे कि सर गिवन में तो म्यू यहाँ है, नो, दीज आर स्केलर्स, यू कैन नेम एनीथिंग विद टू रिप्रेजेंट द स्केलर्स। आप कोई भी नाम दे दीजिए। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा म्यू हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो ये हो गया b1 वेक्टर, ये हो गया a2 वेक्टर, ये हो गया b2 वेक्टर। अब जो जो चीज़ निकालनी है ना वो निकाल लो और यहाँ भर दो बस। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, b1 और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने भी अभी भी आपको बताया है कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। दिस इज b1, दिस इज b2 वेक्टर। 3 4 माइनस 1, 3 माइनस 2 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 और माइनस 2 प्लस 14, ठीक है। ये आ गया माइनस जे 12 और 3 15 प्लस के, ठीक है, माइनस 6 और माइनस 12 माइनस के 18, राइट। तो ये आ गया हमारे पास b1 क्रॉस b2। अब b1 क्रॉस b2 का हम लोगों ने मॉडुलस भी निकालना है। b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मॉडुलस 14 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर अंडर दी रूट, ठीक है।
तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 196, 225 और 324। इन सबको ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो B1 क्रॉस B2 का जो मॉडुलस आया दैट इज 745 अंडर द रूट, ये निकाल के रख लिया। अब आप क्या करेंगे, A2 माइनस A1 वेक्टर भी कर लो, ये A2 है ये A1 है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लो फटाफट से। तो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं हम लोग। दिस इज योर A2 माइनस A1 वेक्टर, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये A2 है ये A1 है, 5 माइनस 2 इज 3i माइनस जे प्लस जे और प्लस जे, तो प्लस 2j सब्ट्रैक्ट करें ना, A2 माइनस A1, ठीक है, माइनस और माइनस ये हो जाएगा माइनस 5k, राइट। तो अब क्या करना है हम लोगों ने, अब B1 क्रॉस B2 और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। तो यहां है B1 क्रॉस B2 वेक्टर और यहां है हमारे पास A2 माइनस A1 वेक्टर, यानी कि ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो 14 और ये i इंटू आई 42 माइनस 15 और ये माइनस 30 प्लस 90, ठीक है। यहां से ये होएगा प्लस 12 और 12 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 102। तो ये हमारे पास आ गया 102 और डिवाइड किससे करना है, 745 के अंडर रूट से। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन लाइंस इज गिवन बाय 102 ऊपर रखेंगे, 745 अंडर रूट से डिवाइड करेंगे और मॉडुलस मतलब अगर इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको भी आपको पॉजिटिव करके बताना है। तो 102 डिवाइडेड बाय 745 अंडर द रूट, दिस इज यूनिट्स यानी कि सेंटीमीटर और मीटर जो भी है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने अभी तक करवाए आपको सेक्शन डी में। चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन डी दैट इज ऑफ 6 मार्क्स। तो उसमें आपको क्वेश्चन का ऑप्शनल पार्ट भी है और दोनों ही 6 नंबर के हैं। और ये चॉइसेस जो आई हुई हैं, एक तो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की और दूसरी है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जो टॉपिक्स हैं उनके जो इनके साथ के लगते जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप डेफिनेटली कर लो, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें, हाइट ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर which is inscribed in a sphere of radius 15 centimeter. You have to find out, see the statement on the screen, find the height of the largest right circular cylinder which is inscribed in a sphere of radius 15 centimeter. वो कह रहा है कि आपको एक स्फीयर गिवन है, उसकी जो रेडियस है दैट इज 15 सेंटीमीटर अगर हो तो उस स्फीयर में बड़े से बड़ा सिलेंडर हम लोग किस तरह से इंस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है दैट इज मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है और इसका सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के फिर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो यहां मैंने एक स्फीयर लिया है जिसकी रेडियस मैंने कैपिटल आर मानी है। अब इस कैपिटल आर की वैल्यू जो है वो हम लोग लास्ट में पुट करेंगे, जहां हम लोगों को सबसे पहले मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का चेक कर लें कि क्या इस स्फीयर में जो रेडियस आर से बना है क्या उसके अंदर बड़े से बड़ा सिलेंडर आ सकता है, ठीक है। तो वो हम लोग आर की वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे हाइट निकालने के लिए। तो वो कह रहा है ऐसा आप सिलेंडर की हाइट निकालिए जो इस स्फीयर के अंदर हम लोग इंस्क्राइब कर सकते हैं ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या मान लिया, लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। इसकी लास्ट में हम लोग पर्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे जो गिवन है। आर इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। एच जो हमने फाइंड आउट करनी है, द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर।
तो यहां से अब मैंने ये वाली जो ट्रायंगल है OMB, ये मैंने यहाँ सेपरेट बनाई है। टोटल हाइट जो है M डैश और M, दैट इज H, तो ये वाली कितनी हो जाएगी फिर H/2 आधी, सेंटर से डिवाइड हो रही है, ठीक है। ये कैपिटल R और MB इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक। तो यहां अब हम लोग सबसे पहले कैपिटल R की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम ट्रायंगल OMB। कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू H/2 स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगी H²/4 प्लस R स्क्वायर, और R स्क्वायर की वैल्यू आएगी कैपिटल R स्क्वायर माइनस H²/4, ये निकाल के रख लेते हैं। अब वॉल्यूम मैक्सिमम करते हैं इसका, तो सबसे पहले फिर वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम सिलेंडर का πr²H, यूज दैट फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, दिस इज इक्वल टू πr²H, रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। यहां हमने जो यहां वैल्यू निकाली है R², स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस H²/4, यहां पुट करते हैं उसको पाई कैपिटल R स्क्वायर ओवर H²/4 इंटू H, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। लेट वी डिनोट दिस वॉल्यूम विद V of the cylinder, multiply inside the R, inside this H with R square, so you have πr²H minus πH³/4, so this is your volume, right? so ये हमारे पास वॉल्यूम आया इन टर्म्स ऑफ H, हाइट की टर्म्स में आ गया, ठीक है। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू H, right? So you have to make the derivative of V with respect to H, height, right? वही हम लोगों ने निकालनी है। तो यहाँ आ जाएगा πr² माइनस 3πH²/4। डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, d²V ओवर dH², दिस इज 0 माइनस 6πH/4, ठीक है। तो यहाँ 3/2πH, ये आ गया हमारे पास। अब H तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, और ये माइनस 3/2πH, तो ये तो एक बार लेस देन 0 आ गया, तो मैक्सिमम ही होगा। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ H की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं बाय dV/dH टू बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा πr² माइनस 3πH²/4, दिस इज इक्वल टू 0। पाई विल कैंसल आउट, so you have r² is equal to, take it on the right hand side, 3h²/4, right? और h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h² की वैल्यू आएगी 4 कैपिटल R²/3, so the value of h is 2r/3√। तो ये हमारे पास r आ गया। अब हम लोग अगर h की वैल्यू यहां भी पुट करेंगे तब भी पता लग रहा है h तो पॉजिटिव ही है, पाई इज आल्सो पॉजिटिव, तो 3/2 और माइनस आ गया तो लेस देन 0 हो गया। तो इसका मतलब हाइट बड़े से बड़ा सिलेंडर, लार्जेस्ट हाइट का सिलेंडर जो है, फाइंड द हाइट ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर विच इज इंस्क्राइब्ड। तो बड़ी से बड़ी हाइट हमें देखनी है, तो ज्यादा से ज्यादा हाइट क्या आएगी, सो व्हेन r इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है, वो हमें गिवन है। बड़े से बड़े हाइट का स्फीयर के अंदर हमें बड़े से बड़ा सिलेंडर पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 15 डिवाइडेड बाय 3√, तो ये आएगा 30/3√, ठीक है। रैशनलाइज अगर आप करें तो 3√/3√, तो ऊपर आ जाएगा 3, तो यहाँ कटेगा तो आ जाएगा 10 3√, सेंटीमीटर। तो 10 × 3√, सेंटीमीटर हाइट का सिलेंडर हम लोग इस बड़े से बड़े स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब कर सकते हैं, जिसकी की रेडियस
15 सेंटीमीटर हो। और बड़ा क्यों है? क्योंकि डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है, तो लार्जेस्ट सिलेंडर हम लोग इंस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमा आ गया ना। मैक्सिमा क्या होता है कि डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 हो और सिंगल डेरिवेटिव को 0 करके हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू होएगी क्या, तो वो मैक्सिमम वैल्यू ये है 10 × 3 अंडर द रूट हाइट की। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन जो आपका 6 मार्क्स का एकदम से डायरेक्ट है। और अब चलते हैं इसका जो ऑप्शनल पार्ट है, वो भी आपको डायरेक्ट 6 मार्क्स का ही आया हुआ है फ्रॉम द टॉपिक इंटीग्रेशन। ठीक, इस क्वेश्चन में दिस इज द ऑप्शनल पार्ट फॉर क्वेश्चन 16 ऑफ सेक्शन डी। तो इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आपको ये पर्टिकुलर टाइप का एक क्वेश्चन है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको 6 नंबर में डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये भी आपके पास आ सकता है x² + 1 / x4 + 1 dx, या इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है x² + 1 x4 - 1। ठीक है, या ऐसा आ सकता है x² - 1 / x4 - 1 dx। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको, जो सिबलिंग क्वेश्चन में कुछ आपको एग्जांपल दिए हैं, ये सारे 6 नंबर में 6 मार्क्स में आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने के लिए देखो ज़्यादातर तो आपको आपकी प्रैक्टिस बताएगी, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो ध्यान रखिए। इसमें सबसे पहले आप अगर देखिए कहीं भी अगर ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहा है और कोई डायरेक्ट फार्मूला भी नहीं बन रहा है, तो हम लोगों को कुछ इस तरह के तरीके सोचने पड़ते हैं। नोमरेटर और डिनोमिनेटर को आप x² से डिवाइड कर दीजिए, लिख दीजिए यहाँ, ताकि आपको याद भी रहे कि आप कर क्या रहे हैं। डिवाइडिंग नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। तो यहाँ x² से डिवाइड करेंगे तो 1 को x² से डिवाइड करेंगे तो 1/x² dx। अब क्योंकि हम लोग को डिनोमिनेटर को भी करना है x² से डिवाइड, तो x4 को x से डिवाइड करेंगे तो x² आएगा, 1 को x² से डिवाइड करेंगे तो 1/x² आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फॉर्म अब ये बन गई। ठीक, अब नीचे जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 जोड़ दो और 2 माइनस कर दो। देखो फिर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर विल रिमेन्स एज इट इज, वन ओवर 1 - x² एज इट इज। अब हमें ये 2 टर्म्स तो ये हो गई, एक टर्म ये ले लो, ये 3 टर्म्स मिलके हमारे पास बनेगा 1x + 1/x होल स्क्वायर और -2। देखो अब इस स्क्वायर को जरा खोलो आप, x² + 1/x² 2a × b, तो x और x कट जाएगा, +2 बचेगा। तो ये 3 टर्म्स मिलके ये बना और ये -2 एज इट इज, राइट। अब सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड है उसको हम लोग यूज करते हैं। पुट x + 1/x इन द डिनोमिनेटर, दिस टर्म वी आर पुटिंग टू t। तो दोनों तरफ आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 1 - 1/x² × dx = dt। तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास बना, नोमरेटर में आ जाएगा dt और डिनोमिनेटर में आ जाएगा t² - 2। वेरी इजी। अब ये फार्मूला जो है 6 तरह के फार्मूले हमारे पास पर्टिकुलर टॉपिक के आए थे जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन का चैप्टर किया था, उसी से रिलेटेड ये फार्मूला है। तो मैं सबसे पहले फार्मूला लिख देता हूं, द इंटीग्रेशन ऑफ x² - a² dx दिस इज इक्वल टू 1/2a log of x - a/x + a प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये वाला डायरेक्ट फार्मूला यहाँ लगने वाला है। ठीक है, तो यहां अब इसको अप्लाई करने के लिए ये हमारे पास हो गया x, तो यहां वेरिएबल क्या है अब t, और ये 2 को मैं स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए इसको देखो ऐसे लिख रहा हूं, √ ठीक है, ये माइनस एज इट इज 2 √ का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 2 √ का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2 ही आ जाएगा। लेकिन यहां अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हियर a इज 2 √ समझ आ गया होना है ना।
अब चलते हैं इधर, इसको यहीं पर अगर हम लोग पुट करते हैं तो 1/2 a is 2 under the root log of t minus 2 under root over t plus 2 under root x minus a over x plus a plus a constant of integration। चलिए बस अब वैल्यू पुट करना रह गया, you will get the answer। ठीक है, तो यहां 1/2 into 2 under root as it is, put the value of t here, you have considered the t as x plus 1 over x, तो यहां पुट करते हैं x plus 1 over x minus 2 under the root over x plus 1 over x plus 2 under the root plus a constant 1/2 into 2 under root logarithm, take the LCM, x square minus 2 under root x plus 1 divided by x square plus 2 under root x plus 1। ये जो नीचे x लेगा वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। ये हमारे पास फाइनल आंसर आया इस इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो ये देखो कितना इजी है। जस्ट यू हैव टू टेक द 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ये तो पुटिंग का हो गया। 4 और 5 स्टेप्स में ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, तरीका याद रहना चाहिए कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और स्टार्टिंग के बीच में जब कोई फार्मूला बन जाता है, जैसे यहाँ फार्मूला बन गया, तो यहाँ फिर फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। बस उसी के नंबर हैं, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, उसके अंदर स्टेप्स तो कुछ भी नहीं है। ये स्टेप्स भी मैंने देखो यहाँ भी मैंने स्टेप्स को बढ़ाया है, अदरवाइज तो इधर से भी डायरेक्ट आंसर मिल जाता है आपको। इस स्टेप के बाद ये 2 स्टेप तो मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं, अदरवाइज इस स्टेप से सीधा ये स्टेप आ जाता। तो 4 के 5 स्टेप्स में आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन वो 6 मार्क्स आपको क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है और इन बिटवीन जो फार्मूले यूज हो रहे हैं वो फार्मूले आपको याद होने चाहिए, रिमेंबर होने चाहिए। और वो कैसे होते हैं, वो होंगे अगर आपने पर्टिकुलर, जैसे इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग या किसी भी टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो वो उनके क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करना है, चलाना कैसे, कैलकुलेशंस कैसे करनी है, और फॉर्मूले याद होते हैं प्रैक्टिस से। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए आप टॉपिक्स की, और साथ साथ में जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ उनको भी आप करिए, उनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस करिए। एग्जामिनेशन आने वाले हैं, जल्दी से सारा कुछ फटाफट से उसको रिवाइज करो जो मैं आपको करवा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, इस टॉपिक को आज हम खत्म करने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा कराया हुआ काम फायदा कर रहा है तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप बाकी बच्चों के साथ में इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अभी तक भी अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करो। ठीक है, आइकन बटन को भी आप प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपके पास मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ आपके लिए और क्वेश्चंस मैं आपको दूं, ताकि आपका पेपर जो है ज़बरदस्त तरीके से आपकी मेरिट आ सके। ओके जी, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको करवाने वाला हूँ इवनिंग सेशन का, जो प्री बोर्ड का एग्जाम आया था इस बार 2024 में, वो इवनिंग सेक्शन का क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चंस तो बोर्ड वाले ही भेज रहे हैं ना, बोर्ड का ही पेपर आ रहा है, तो जब फाइनल एग्जाम का पेपर बनेगा तो कौन सा क्वेश्चन कहाँ से वो उठा के दे देंगे आपको, कौन सा क्वेश्चन कहाँ इंक्लूड कर देंगे, ये तो किसी को नहीं पता ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ मैं हेल्पिंग तौर पे आपको करवा रहा हूँ, दे रहा हूँ, उनको कर लीजिए बस। ठीक है, तो सी यू।